नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 11 के खास पेशकश शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरमू के वार्ड नंबर 26 में, जहां की जनता से हम जानेंगे, रूबरू होंगे, चुनावी जो माहौल है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने किस तरह का मन बनाया है। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। नगर निकाय चुनाव होने वाला है, क्या तैयारियां हैं आपकी इसको लेकर? मैम यही हम लोग मैं चाहूँगी कि जो 7 साल से हमारा कॉलोनी में पोल गड़ा हुआ है, अभी तक लाइट नहीं लगा है और मैं चाहती हूँ ऐसा पार्षद बने जो हमारा समस्या को समझे। इसके पहले वाले पार्षद आपकी समस्या को नहीं सुनते थे? जी आप 7 साल की बात कर रहे हैं। 7 साल के मैं बात कर रही हूँ। 7 साल से नया पोल लगा हुआ है, अभी कम से कम 500 लाइट का जरूरत है, 900 का लाइट जरूरत है, अभी एक भी लाइट नहीं है, खाली पोल कर दिया है। तो रात को समस्या होती है आने जाने? जी जी जी, बहुत अंधेरा हो जाती है। इसका बावजूद भी हम 2 बार 3 बार मैं न्यूज़ में डाल चुकी थी, हिंदुस्तान पेपर में मैं दी थी, फिर कोई उसका कोई समस्या नहीं समझा। आपने मीडिया जगत में भी इसका कंप्लेन किया है? कंप्लेन किया हुआ है। कोई सुनवाई हुई? जी नहीं, 2025 में भी दिया है, 2024 में भी मैं कंप्लेन किया था, मेरे फोटो भी आया था पेपर में, न्यूज़ में भी आया था, कोई समस्या मैंने उसका दूर नहीं किया है। नालियों को लेकर आपने चाहूँगी जैसा पार्षद चुना जाए जो समस्या को सब पब्लिक को समझे। अच्छा, आपने कहा कि नालियों की जो होती है सफाई वो नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, कभी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है? नहीं, होती ही नहीं है। मैं अपना पर्सनल मैं बुलाती हूँ निगम से, मैं अपना पैसा खर्चा करती हूँ, हर संडे को मैं सफाई करवाती हूँ 26 वार्ड नंबर में। आप बताइए क्या समस्या है आपको आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में बहुत सी समस्या है। पहला है कि हम लोगों के मोहल्ला में पाइपलाइन गया हुआ है, ये पानी का। कब आया था? ये लास्ट 2 ईयर पहले, लेकिन 2 साल पहले हाँ 2 साल अभी तक पानी का व्यवस्था कुछ नहीं है। और इस तरफ पानी बहुत हम लोग का जो बर्बाद हो रहा है पानी, ये आप आगे जाओगे इस तरफ तो देखना कि काफ़ी पानी बहता है। कारण क्या है उसका? कारण वो पाइप फटा हुआ है, बिना रिपेयरिंग का काम चल रहा है, किसी तरह का कोई व्यवस्था जो भी डिपार्टमेंट है वो नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या है कि इस जगह हम लोगों का डस्टबिन नहीं है, इस बाजू में ही बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, जिससे बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को। आप देख सकते हैं बगल में एक भी डस्टबिन नहीं है नगर निगम का, जिसके कारण यहाँ काफ़ी गंदगी होता है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं हम लोगों को, जिसका सॉल्यूशन हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोगों के नगर निगम का चुनाव के बाद हो। अच्छा, आपने अभी मुझसे कहा कि पाइपलाइन जो है वो 2 साल पहले बिछी थी। 2 साल में इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, बस पाइप बिछा के छोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल, पाइप बिछा के छोड़ दिया गया है, बस उसको देखने के लिए। अभी तक उससे पानी एक बूंद भी हम लोगों के मोहल्ला में नहीं आया है। और पानी का क्या सीन है? पीने का पानी सही से मिल जाता है आपको? पीने का पानी हम लोग को बोरिंग से अपना चलता है काम अभी। खुद का बोरिंग? हाँ, खुद का बोरिंग से काम चल रहा है। और कभी कभी नगर निगम का आता है वो टैंक वाला, वो दे देता है। वो क्या रेगुलर बेसिस पे आता है नगर निगम का पानी? बेसिस पर नहीं, बस वो बुलाने पे ही आता है, ऐसे नहीं आता है। तो ऐसे में तो फिर यही हुआ कि आपका अपना बोरिंग है तो आपने अपने बोरिंग से अपना पानी पी लिया। जो लोग वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो उनको बहुत प्रॉब्लम है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको बहुत प्रॉब्लम है पानी का। खास करके पानी को, गर्मी का अभी सीजन आने वाला है, तो गर्मी के सीजन में आप पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। और बताइए भैया, क्या मन बनाया आपने इस बार नगर निकाय चुनाव को? जो भी हमारे उम्मीदवार है उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रॉपर सफाई में ध्यान दें। बड़ी नाराज लग रहे हैं आप, क्या बात है? क्योंकि गंदगी आपके सामने भी है। गंदगी तो दिख रही है, बाकी लोगों से भी मैंने बात की, बहुत परेशानी लोग बता रहे हैं। हाँ, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाया। और नाली, जो निकाय का चुनाव है, नाली वगैरह है ही, इसी का मुद्दा ही है, साफ सफाई, जल से नल। तो ऐसा सब मुद्दे में क्या है कि सारा चीज़ नहीं हो पाया। हमारे ही गली है शिवाजी नगर, इसमें आज तक पाइपलाइन बिछा, अभी तक पानी का सुविधा नहीं हो पाया। पीने के पानी कैसे आप लोग अरेंज पीने का सोर्स हम लोग खुद ही अपना ही बोरिंग से कर पाते हैं, निगम के द्वारा कुछ नहीं हो पाया। जिन लोगों का बोरिंग नहीं है, जो लोगों को दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। और अभी गर्मी आने के बाद तो समस्या हाहाकार में मच जाए, मतलब पूरा यहाँ पर हो जाएगा। इसको लेके जो आपके पूर्व के जो आपके वार्ड पार्षद रहे हैं, उनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं की थी? हुआ है, काम भी किए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर पाए हैं। वो भी मतलब आधा अधूरा है सब? आधा अधूरा हुआ, जहाँ पर हो सके वहाँ हुआ है, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है।
आप बताएंगे क्या समस्या है आपको? यहाँ पर समस्या है कि पानी का यहाँ बहुत समस्या है। गर्मी के दिन में हकाल होता है। हम लोग टैंकर वाला को फ़ोन करते हैं, सप्ताह में 1 बार 2 बार टैंकर आता है। अभी आगे बढ़िएगा बिल्कुल मशीन चौक के पास पाइप फटा हुआ है, दिन भर पानी बर्बाद होता है। ये कब से फटा है ये पाइप? पाइप जब से काम PWD जो जिनके थ्रू काम हुआ था नगर निगम थ्रू, उस समय से लेकिन कोई देखभाल नहीं। एक बार नगर निगम ऑफिस में भी गए हुए थे हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पानी का पाइप जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर जाइएगा, देखिएगा पानी का बाहर भटा हो रहता है। नगर निगम के ऑफिस में आपने जी, कंप्लेन किया है इसको लेकर? जी, तो बोले कोई कि सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या बोला गया आपको? बोला कि ठीक है हम भेजते हैं मिस्त्री को, PWD जो आते हैं वो बोलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पाइप इसी पानी बता, पानी का यहाँ बहुत समस्या है। पाइप फटा हुआ है, पानी गिरता रहता है, आने जाने में परेशानी। बहुत दिक्कत होता है मैडम। गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं, एकदम पानी एकदम रोड पर बाहर आता है। बस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो देखिए सोना टेंट हाउस के आगे जाइए। आपने बोला रोड पर पानी लगा रहता है, रोड का क्या हाल है? रोड का बेकार हाल है मैडम। रोड का वही स्थिति है, पानी एकदम किचिर किचिर, जैसे नाली बढ़ता है वैसी पानी का स्थिति है। रोड खराब है, नाली की स्थिति खराब है, पानी का स्थिति खराब है। रोड भी खराब है, पानी का भी स्थिति मोहल्ला में स्थिति खराब। टैंकर वाला को फ़ोन करते हैं तो भेजा दिया जाता है। तो प्रत्याशी तो आप लोगों ने ही चुना था ना पिछले बार भी? वो काम करते थे मैडम, लेकिन बीच में अभी जो हुआ फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते हैं तो टैंकर बुला देते थे। तो फोन करना पड़ता है ना? जी जी, फ़ोन करने पड़ता है। ऐसे नहीं आते? नहीं, ऐसे टैंकर अपना मन से नहीं आते, फ़ोन करने पड़ता है। समस्या बहुत गंभीर है। टैंकर तो आता है लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार आता है। या यूँ कहे तो पार्षद को फ़ोन करके बताना पड़ता है कि यहाँ पानी की समस्या है। जब तक फ़ोन नहीं जाता यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होता है कि यहाँ की जनता किस तरह की समस्या से जूझ रही है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है इन लोगों के। और चचा आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? यहाँ समस्या बहुत दिक्कत है पानी का, और गर्मी आने वाली है, रोड की समस्या, कचरा गिरते हैं। तो आपका जहाँ घर है वहाँ रोड ठीक ठाक नहीं है? रोड नहीं है, और विधायक बोला गया कि पोल का लिए केबल करिए, केबल नहीं है, पोल नहीं गली में। गली में पोल नहीं है? नहीं। लाइट है? हाँ लाइट तो है, पोल नहीं है, ऐसे टेम्पोररी काम चल रहा है। बहुत दूर से तार खींच के लाए होंगे आप लोग, फिर तो बहुत रिस्की है वो तो। हाँ बहुत रिस्की। बहुत रिक्शा मैडम। पानी पीने का पानी कहाँ से लाते टैंकर आता है सप्ताह में 1 हैं? बार। रोज आता है? सप्ताह में 1 बार आता है। हफ्ते भर का पानी एक बार स्टोर करके रखते हैं? जी। हफ्ते भर का पानी एक बार स्टोर करके रखना पड़ता है यहाँ के लोगों को। ये वार्ड नंबर 26 है, हरमू में हूँ इस वक्त मैं। जी कुछ कह रहे थे आप? विधायक जी बोरिंग करवाए थे, सब टंकी तोड़ तार दिए, नल तोड़ दिए, पाइप तोड़ दिए। किसने तोड़ दिया? मोहल्ले वाले। लोग तोड़ देते हैं? जी। ऐसा क्यों? आपस में किसी की बनते नहीं है, सब लड़ाई करने लगते हैं। बोलते हैं मेरा द्वारी है, मेरा छत है, मेरा गेट है, वो टंकी नहीं रखेंगे, पाइप नहीं रखेंगे, अपने व्यवस्था कीजिए। जो थोड़े से फाइनेंशियल स्टेबल लोग हैं वो अपने जगहों को नहीं देते हैं आम लोगों के लिए। उनका ये कहना है कि टंकी पानी का जो है वो हमारे द्वार पे नहीं लगेगा, हमारे घर के आसपास नहीं। नहीं लगे जी, गाड़ी निकालने में दिक्कत होता है, गाड़ी अंदर करने में दिक्कत होता है। चलिए आप बताइए, जैन जी स्टूडेंट आइए ये बताइए। चलिए भागिए मत, बताइए क्या समस्या है आपको यहाँ? आप खुश हैं यहाँ के जो पहले वाले पार्षद से, उनके काम से, या फिर आपको भी कुछ तकलीफ है यहाँ? नहीं, थोड़ी तकलीफ है मैम। वहाँ पानी का दिक्कत है, बस वहाँ टैंकर नहीं आते हैं। और कितनी दूर है आपका घर? बस यहीं मोहल्ला में, यहाँ आगे में। पानी कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? पानी वहीं अगल बगल सप्लाई पानी जो है, अगर वही उसी से लाते हैं, वहीं से पीने के लिए। आप तो आजकल के युवा पीढ़ी है भाई, स्टूडेंट है, कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं? नए काम कहाँ, किसे कंप्लेन करने जाएंगे हम? आपको जेनजीज है भाई, आप लोगों को तो हर तरह की जानकारी होती है, आपको तो बोलना चाहिए जाके। पार्षद से तो हम तो नहीं जाते, मेरे मम्मी पापा जाते हैं बात करने। नगर निगम में कभी कंप्लेन नहीं? हम नहीं गए कभी। हम नहीं गए, लेकिन अब करेंगे ना, अब करेंगे हम। बोल रहे हैं यहाँ ऑन कैमरा, हाँ। परेशानी है तो बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ चलिए ठीक है, आप बताएंगे क्या दिक्कत है आपको? मैम वार्ड नंबर 26 में यहाँ तक तो देखे हम वार्ड नंबर 26 का समस्या नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ यही समस्या बताएंगे कि यहाँ नशा बहुत हो रहा है, समझे। नशा बहुत होता है। आम लोग किस तरह के मतलब नशे में लोग यहाँ रहते हैं? अभी छोटे छोटे बच्चे, हर तरह के बच्चे मेडिकल नशा कर रहे हैं। मेडिकल वो खाद्य पदार्थ क्या क्या होता है वो तो नहीं बताएंगे, उधर डीप में जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले लोग तरफ से कुछ कंट्रोल भी नहीं है उस तरह का। हम पुलिस लोग अपना देखे आता है। प्रशासन, एक मिनट, आप बहुत गहरे मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या प्रशासन इन नशे करते हुए बच्चों को देखती है? देखती है मैम, सब नज़र में है उन लोग के, समझे, बस कार्रवाई नहीं करती।
ये वार्ड नंबर 16 में एक अजीबोगरीब दास्तान सुनने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए दिखाई देते हैं। प्रशासन की गाड़ी वहाँ से आती है, जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रोक टोक नहीं है प्रॉपर, जिस तरह होना चाहिए उस तरह रोक टोक नहीं है। खुलेआम जिधर तिधर बिक रहा वो तो हमको दिख रहा है। यही है, उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। बड़ी बात बोली है आपने। आप बताएंगे सर, क्या स्थिति है आपके वार्ड का? देखिए, जब से हमारे पार्षद जी अरुण झा जी जब से वो पावर में नहीं है उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ है। सही बोला जाए तो उनसे बढ़िया पार्षद मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। वो पर्सनल फ़ोन रिसीव करते थे, सारा समस्या का निराकरण करते थे। अभी जो गंदगी आप देख रहे हैं, अगर वो पावर में रहते तो वैसा होता नहीं। तो साफ सफाई होती थी पानी का। हाँ, यहाँ वाटर लेवल डाउन है, आता ही नहीं है पानी, लेकिन वो भेजते थे। अगर आप ज़्यादा परेशानी है तो उनको कॉल कर दीजिए, वो आपके पास टैंकर भेजते थे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में बहुत समय लग गया? समय से पार्षद को आ जाना चाहिए था चुनाव के माध्यम से। बहुत ज़्यादा समय लग गया। अब इसका कारण जो भी हो, लेकिन साफ सफाई बहुत सारा कुछ उनके हाथ में जब तक रहा बहुत अच्छा हुआ। और गवर्नमेंट का जो भी रहा हो या जो भी प्रॉब्लम रहा हो, अगर ये पहले हो गया होता तो हम लोग जो अभी जिस चीज़ का प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, हम लोग शायद बात ही नहीं करते। इतना बढ़िया उनका व्यवस्था था। हाँ, उनका जो पावर है उसके अनुकूल ही वो काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो कर नहीं सकते हैं। जैसे क्राइम्स का है तो उनके हाथ में नहीं है। अच्छा, क्राइम के बारे में आपने बोला, तो क्या क्राइम की जो अभी यहाँ पे रेशियो है कैसी है? क्राइम होते हैं? क्राइम बहुत है, बहुत हायर है। कुछ लोगों को नोटिस होता है। जैसे एक अभी बता रहे थे नशा को लेकर। नशा, मैं सोचता हूँ कि 70% बच्चे नशा कर रहे हैं, या खैनी खाएं, गांजा पिए हैं, या स्मैक लें, जो भी है। नशा का बहुत समस्या है, इसके चलते बहुत बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसमें नगर निगम ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी तो उसी लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है? श्योर मैम, एकदम पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन पेरेंट्स का एक दायरा है। अगर पेरेंट्स अगर रोजी रोटी में ही व्यस्त हैं तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस पर भी देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लोग तो जनता से बात कर लिए। यहाँ के जनता से हमने यहाँ की प्रॉब्लम से उसको जानने और समझने की कोशिश की। चलते चलते यहाँ के इस बार के भावी जो प्रत्याशी है उनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर उनने किस तरह का चुनावी माहौल बनाया है। इसके उसमें भैया थोड़ा जहाँ दबाव हो जाता है थोड़ा साइड हो जाइए। आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर निकाय का। जनता के सहयोग से, जनता के मांग पे लोगों का कहना है कि भाई आप हमेशा समाज में सक्रिय रहते हैं, आप वार्ड 26 का चुनाव लड़िए, हम आपको समर्थन देंगे। क्या लगता है, अभी मैंने जनता से बात किया और आप पास में ही खड़े थे, आपने जनता की दिक्कत को, परेशानियों को सुना, आपको लगता है कि आप जनता की जो उम्मीद है उस पर खड़े उतर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जनता जो भी है वो हमारा परिवार के बराबर है। हम इसी जगह का हमारा जन्म है और जन्मभूमि यही है आप? जी, हमारा जन्मभूमि यही है और मैं लगातार हर समस्या से रूबरू हूँ। तो हमें इच्छा है, हमें जज्बा है और ये हमारे आत्मविश्वास है कि अगर मेरी जिम्मेवारी में हमें मिलती है तो मैं पूर्ण रूप से जनता की आकांक्षा को पूरा करूँगा। आज यहाँ छोटी समस्या है स्वच्छता की। मोदी जी हमारे स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन सही व्यवस्था नहीं होने के कारण ये समस्या दिख रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या भी आने वाले समय में पूरा होगा, विकराल रूप लेगा, वो जल समस्या है। अच्छा, आपको ये कब आभास हुआ कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए? इसके पूर्व जो पार्षद थे वो भी, उनका भी काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सरकार के ये नीति के कारण ये OBC 2 रिजर्व किया गया। OBC 2 रिजर्व होने के बाद आखिर जब सरकार का जो नीति है उसके अनुसार ही कोई कैंडिडेट आएगा, तो फिर काफ़ी लोग हमसे बोले कि भैया आप सक्रिय रहते हैं हमेशा, आप चुनाव लड़िए। तो मैं चुनाव लड़ने का इस तरह का मन बना रहा हूँ लोगों के मांग पे, और हमें अपने में विश्वास है कि मैं इस समाधान बिल्कुल करूंगा और जनता को निराश नहीं करूंगा। चुनाव जीतने के बाद समाधान करूंगा, चुनाव के पहले इसके कोई निवारण नहीं है। ये कचरे साफ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। कब होंगे सर? जहाँ भी विभाग का जो भी बात है मैं हमेशा लिखते रहा हूँ और समाज के बीच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज ये है तो मैं इसके लिए नहीं हूँ। लगातार पेयजल की समस्या रही है, मैं खड़ा रहा हूँ। मैं विधायक से, सांसद से संपर्क करके मैं जनता से जो हो पाता है लगातार मैं सुविधा दिलवाया हूँ।
तो ऐसा बात नहीं, अभी जिनके जिम्मे में है मैं उनसे संपर्क करके ये समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। जनता से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है आप? बिल्कुल, मैं घर घर जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहे हैं, लोगों को समर्थन मिल रहा है और मैं लगातार रहूँगा। बिल्कुल, ये मैं अगर आता हूँ तो और तेज़ी से काम करूँगा, नहीं हूँ तो भी मैं समाज के बीच में कार्य कर रहा हूँ। मार्केट अव्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित करने के लिए मैं उच्च अधिकारियों से मिल करके सिस्टम से जहाँ जो होना चाहिए वो मार्केट मतलब स्थायी रूप से बनवा करके मैं उसको दिलवाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, भावी प्रत्याशी से हम लोगों ने बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं के बारे में पता चला। इसके बाद हम चलते हैं आगे की और भी गलियों की तरफ रुख करेंगे, वहाँ की परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं 26 वार्ड में घूमते घूमते टेटका टोली पहुँच गई हूँ। चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो किस तरीके से है। पेंशन मिलता है? पेंशन मिलेला? पेंशन? हाँ? पैसा? हाँ। हाँ। कहाँ, कौन, कितना मिलता है? 1000 रुपये। 1000 रुपया मिलता है? क्या करती हैं पेंशन का? खाते हैं का खाते हैं तो खाते हैं बेटी। क्या कैसे बनेगा? आइए आइए, क्या कैसे बनेगा बोल रही हैं? विधवा पेंशन के लिए आपका नहीं बना है? तो आप इसके लिए आप बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। इसके लिए आप आवेदन नहीं दी थी? नहीं दिए हैं। बात की किसी से? नहीं किए हैं। तो आप हमसे पूछ रही हैं कि कैसे बनेगा? नहीं तो यहाँ आसपास वार्ड पार्षद लोग या फिर और भी लोग कभी पूछी है किसी से कि कैसे बनता है? आप इसको पूछ रहे हैं, इसलिए पूछे हैं। नहीं पूछे हैं। नहीं पूछे हैं। नहीं पूछे। पेंशन नहीं आता है आप? नहीं बनवाबे नहीं किया। बना ही नहीं है? बना ही नहीं है। इसका भी 6 साल मोरल हो गया, अभी तक नहीं बना है। कब गुजरे थे आपके पति? हो गया 5-6 साल। 5-6 साल हो गया। तो अब तक तो आपका बन जाना चाहिए था। कोई आपसे बोला नहीं कि बनवा देंगे? नहीं बोला है। नहीं, कोई नहीं बोले और करो, आपने कह रही तो नहीं बोला है। अच्छा, समस्या इस तरह की है कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि विधवा पेंशन के लिए उन्हें आवेदन कैसे करना है या फिर कहाँ जाके इसको आवेदन को देना है। 6 साल हो गए हैं इनकी पति के मृत्यु को और बेचारी ये गुहार लगा रही हैं कि शायद कोई उनको मिल जाए ये बताने वाला कि विधवा पेंशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसकी राशि भी होती है जो घर में आती है, इससे लोगों का शायद थोड़ा सा निवारण हो सकता है। तो कई तरह की समस्याएँ हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जिससे लोग यहाँ गुजर रहे हैं। चलिए आगे और भी जनता से। बहुत देर से आप बोल रहे थे कि हम अपनी समस्या के बारे में बताएं। चलिए बताइए, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो बहुत है, जैसे कि ऐसे नाली उली रिपेयरिंग नहीं हुआ है, बहुत रोड वोड भी टूट गया, प्लस गली है नहीं, गली में पूरा कचरा हरदम भरा रहता है। कितना प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए दिक्कत होता है। बरसात में तो पूरा पानी भर जाता है इधर। बरसात में फिर आप आना जाना कैसे करते हैं? डूब के मैडम, क्या कीजिए? पैर उसे जैसे डूब के? नहीं, यानी भींग के पूरा इतना तक पानी भर जाता है। तब ये रोज का हो जाता है? हाँ, बरसात में जैसे पानी लग नहीं है। तो अच्छा, आप लोगों ने इसको लेकर कंप्लेन वगैरह नहीं किया? हम लोग किसको कंप्लेन करेंगे? एक बार पार्षद को। जब आपके यहाँ ये पानी का टंकी रांची नगर निगम लगा सकती है तो फिर आपको रोड नालियों के लिए तो कम से कम एक कंप्लेन तो करनी चाहिए ना। हम लोग कंप्लेन करेंगे भी तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? मतलब वो गली दूसरा है और गली मतलब दूसरा निकला हुआ है, उस तरीका से आदमी पार होता है, इसी कारण से आदमी को प्रॉब्लम का। अरे भाई, अभी तुरंत कुछ दिन बाद यहाँ नगर निकाय चुनाव होने वाला है, आपके नए वार्ड पार्षद बनेंगे, तो यही तो समय है। आप उन लोगों से अपनी परेशानियों को बताइए, आप कहिए रांची नगर निगम में जाके कंप्लेन कीजिए, शायद अभी आप लोगों की बात मान ली जाएगी। कंप्लेन किए हम लोग किए थे, हम लोग सब बस्ती वाला मिल के सब कुछ साइन करके हम लोग दिए थे पार्षद को भी कि यहाँ पे नाली उली भी टूट गया है तो रिपेयरिंग कैसे होगा, तो बना के तो शुरू में वही लोग दिया, पार्षद ही लोग करके दिए थे। अभी जो मेन दिक्कत है आपको क्या, पानी टाइम से आता है? पानी तो टाइम से यहीं बोरिंग करवा दिया है, तो हम लोग अपने नगर निगम ने अपने से मोटर वोटर चला कर कर लेते हैं। मोटर खुद से चलाना होगा। हाँ, पानी की दिक्कत सॉल्व हो गया, पर यही नाली अगर जाम हो जाता घर में महिलाओं को मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो मिलती है? हाँ, 1-2 जन का आता है, भाभी लोग का आता है, और माँ का तो अभी विधवा पेंशन आती, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। वैसे ऐसे रेगुलर क्यों नहीं आता है? रेगुलर मंथली, जैसे मंथ में आता था पहले, तो अब रोक दिया गया है। क्या पता किस कारण से रुका है, मतलब कारण नहीं पता है क्यों रोका गया? नहीं पता है। और नाली की सफाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कचरा, ये सब जो गली में कचरा है ना,
चलिए उन गलियों में हम आपको लेके चलते हैं जिस गली का ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, उस गली से रूबरू कराते हैं। बहुत लोगों से हमने बातचीत की, तरह तरह की समस्याओं के बारे में लोगों ने बताया। अभी फ़िलहाल मैं जिस गली में चलते चलते पहुंची हूं वहां कुछ अलग तरह की समस्या है, क्योंकि इसके पीछे वाली गली में लोगों ने मुझे ये बताया था कि पानी टाइम से नहीं आता है, या फिर आता है कभी कभी टैंक तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आता है। लेकिन इस गली की जो समस्या है कुछ अलग ही है। अलग क्या है, मैंने लोगों से बातचीत की और वो अलग समस्या मैं आपको यहाँ के लोगों से बातचीत करके बताती हूँ। क्या परेशानी है आपको? देखिए, परेशानी तो अनेक है। उसमें से एक परेशानी ये है कि यहाँ पे नल कोड़ के यहाँ पे रख दिया गया था। कब कोड़ा गया था? ये आज से 1 साल 1.5 साल पहले किया गया है। उसके बाद क्या हुआ है कि इसको इसी तरीके से छोड़ दिया गया, चेम्बर बना के। यहाँ से आदमी आ रहा जा रहा, लोग कभी गाड़ी इसमें गिर जा रहा, कभी बच्चे गिर जा रहे हैं। ऐसा हुआ है कभी कि बच्चे गिर गए हो? जी जी, ऐसा हुआ है। उसके बाद यहीं का आम आदमी मिल के इसको किसी तरीक़े से यहाँ पे ढांक दिया गया। यहाँ से पानी आना बंद है। पिछले 5 महीना से किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। इस तरफ में कैसे काम चलता है फिर? पानी अपना अपना लोगों का बोरिंग जो है उससे काम चल रहा है। उसमें लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है। लाइट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है पानी के लिए। और ये देखिए आप, एकदम मेन पॉइंट है, छोटा सा रोड है और हमेशा इसमें अगर जोर से अगर बड़ी गाड़ी चढ़ जाएगी तो ये नीचे हो जाएगा और इधर से ऊपर उड़ जाएगा। ये हमेशा खतरा है बच्चों के लिए। एक्सीडेंट्स हुए हैं यहाँ? हुए हैं, अनेक बार हुए हैं। दूसरा समस्या ये है कि कभी यहाँ पे झाड़ू उड़ू कुछ नहीं दिलाता है, नाली भी साफ़ नहीं होता है। पिछले 10 साल से यहाँ अरुण झा जी यहाँ के पार्षद रहे हैं, हमेशा ये मोहल्ला उनको सपोर्ट किया है। पर आप देख लीजिए कि कहीं पे भी चले जाइए आपको गंदगी का अंबार मिलेगा। एंट्रेंस में आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे कैसा गंदगी, आप तो एंट्रेंस में देखिए। पूरा कचरा पड़ा हुआ है, कभी कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। यही समस्या है। खाली यहाँ पे कॉलोनी में साफ होता है। कहाँ के कॉलोनी में? इस कॉलोनी में पूरा झाड़ू सफाई होता है। ये मेरा मोहल्ला का ही साफ सफाई नहीं होता है। आपके मोहल्ला से कुछ दिक्कत है क्या नगर निगम? अब तो क्या दिक्कत है वही जानेगा। साफ सफाई नहीं होता है हम लोग का। अब प्लस कि हम लोग का ही मोहल्ला से वोट जीतता है आदमी और हम ही लोग को दूर फेंक देता है आदमी सब। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार सोचे हैं अशोक भैया को जिताने के लिए, हम लोग गोपाल सोनी भैया को हम लोग जिताने का इनको सोचे हैं। बस उम्मीद है उनसे कि काम करेंगे काम। हम इनका घर में जाके हमको खींच के लाके कराएंगे काम। बिना पावर के बहुत सारा इनको हम लोग का ऐसा लगाव है कि इनको घर से हम लोग आधा रात को उठा के लाके काम करा सकते हैं। ये आपने बोला अभी कि पाइप तो बिछा दिया गया है 1.5-2 साल, लेकिन एक भी पानी नहीं है। थोड़ा सा पाइप को दिखाते चलिए, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। यही पाइप है जिसकी चर्चा अभी हो रही है, पाइपलाइन की चर्चा हो रही है। 1.5-2 साल पहले इस पाइपलाइन को इस गली से क्रॉस कराया गया, लेकिन इत्तेफाक इस तरीके का रहा कि यहाँ के लोगों को अभी तक जो पानी है वो नहीं मिल पाया है। पानी अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। समस्या बहुत गहरी है और बाकायदा 6 महीने से यहाँ पानी नहीं आता है। गलियों में झाड़ू नहीं लगते हैं, लोग खुद से ही लगाते हैं। और जैसा कि इन्होंने एक्सीडेंटल पॉइंट का बात किया है, एक्सीडेंटल पॉइंट सच में बहुत भयावह है। गाड़ियाँ यहाँ एक्सीडेंट कर जाती हैं और जब ये खुला हुआ करता था तो बच्चों का एक्सीडेंट हो जाया करता था। यहाँ के आम लोगों ने इस पहल को किया है, इसको ढकने की कोशिश की है और फिलहाल थोड़ा सा इससे सहूलियत है। चलिए हम आगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। पानी, कचरा, हर तरफ कचरा ही दिखाई दे रहा है। आम नागरिक यहाँ के बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, लोग कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। तरह तरह की बीमारियाँ उनको हो सकती है, क्योंकि कचरा जो होता है वो बीमारियों को बुलावा देते हैं। ऐसा हर जगह हमने पढ़ा है, सुना है। तो इस कचरे से बीमार पड़ने का क्या आप लोग का रेशियो? बीमार पड़ते? हाँ, बीमार पड़ते ही हैं। कचरा जहाँ रहे बीमार तो पड़ना ही है। कचरे से बीमार नहीं पड़ेंगे हम लोग तो उसको छोड़ दिया, पड़ना ही है हम लोग को बीमार। पूरा कचरा देख रहे हैं ना आप, तो पूरा कचरा भरा हुआ है रोड में, तो आप तो समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं। आपको नाली देख लीजिए ना मैडम, देख लीजिए नाली का क्या, देख लीजिए क्या नाली दिखाइए भैया। कैमरा पर्सन को मैं अनुरोध करूंगी नाली दिखाने के लिए। नाली देख लीजिए क्या हाल है नाली का। नाली का देख लीजिए क्या हाल है। सफाई नहीं होती? कुछ नहीं किया, आपके तो सामने में है। कब हुआ था लास्ट टाइम? हमको तो लगता ही 2-3 महीने पहले हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। यहाँ तो मेरे मोहल्ला में झाड़ू तक नहीं मराता है। गंदगी तो इस गली में बहुत है, झाड़ू नहीं लगते? नहीं, बोल तो रहे मैडम, कॉलोनी में पूरा झाड़ू मराता है, मेरे मोहल्ला में झाड़ू नहीं मराता है। ऐसा क्यों?
अब तो वही सब जानेगा अब तो काहे नहीं होता। कहते हैं कि पृथ्वी का 2/3 जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। जल ही जीवन है, इसका नारा हम लोग रोज देते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी का मौसम भी आने वाला है और 6 महीने से यहाँ की जो आम जनता है उनको पानी नहीं मिल पाता है। और उससे भी बुरी बात यह है कि पाइपलाइन को 2 साल पहले यहाँ से बिछा के गया, नगर निगम ने बिछाया, लेकिन पानी का सप्लाई अभी तक नहीं। जी जी बिल्कुल बोलिए, 1 मिनट में रुकोगे। एक समस्या ये है कि जैसे आप एंट्रेंस में आते हुए देख रही हैं, पूरा खटाल यहाँ पे बसा हुआ है। बरसात के वक्त में इतना गोबर बहता है, उसमें पानी पूरा भर जाता है, जिसके वजह से आने जाने में दिक्कत, बहुत तरह की बीमारियां वहाँ से फैलती है। आप देख रही होंगे आने टाइम में 2-2, 3-3 ठो खटाल खोल के रखे हुए हैं लोग। तो अब इसी मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन वो तो जेन्युइनली यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। पब्लिक एरिया में उसके लिए भी कुछ अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए उसके लिए। यार मैम थोड़ा सा हम बोलना चाह रहे हैं, ये वहाँ से चाबी खुलती है तो हम लोग का इस एरिया में पानी नहीं मिलती है, पूरा चल जाता है एकदम नीचे, और वहाँ दिन भर पानी मिलती है। कभी बाई चांस पानी आ गया तो हम लोग के ई एरिया में पानी हम लोग एक ही वार्ड में 2 एरिया में एक जगह पानी आता है, एक तरफ पानी तो एक ही खोले हुआ है ना। एक्चुअल में वहाँ चाबी उसको वहाँ पे बनाना चाहिए था, चाबी वहाँ पे बनाता, वहाँ कम करता तो यहाँ भी मिलता पानी हम लोग को। यहाँ पानी मिलता ही नहीं है हम लोग को। इस गली में बहुत सारी समस्या है। वार्ड 26 की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी गलियों में हमने घूमा, बहुत तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी का किल्लत। पाइपलाइन बिछे हुए हैं 2 साल से, लेकिन पानी नहीं आता है। 6 महीने से लोगों के घर में पानी नहीं है। अपने बोरिंग जिसके पास है उसके थ्रू लोग पानी पीते हैं। उसके अलावा बगल में खटाल है, उसकी सफाई नहीं होती है। गलियां बहुत गंदी हैं, गलियों की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। कचरा फैला हुआ है और कचरे के पास में ही बड़े बड़े जो पिछले बार के जो पार्षद हैं उनका भी घर यहाँ के आम लोगों ने हमसे बताया है। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 26 की स्थिति किसी भी नज़रिए से ठीक नहीं है। इस वार्ड में काम करने की आवश्यकता है। तो हम आज अपने चुनावी यात्रा के दौरान इस गली और इस तंगहाल और बदहाल जो जीवन है वहाँ उसके बारे में लोगों से बातचीत की। आगे और भी चुनावी यात्रा में हम आपको अलग अलग वार्ड के जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उससे रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 11 के खास पेशकश शहर की सरकार में मैं थी आपके साथ सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।